Good morning, students. I am Dr. Arvind Kumar Yadav, HOD Faculty of Commerce, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर गौतमपुर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एनईपी के अंतर्गत कौन कौन से पेपर आएंगे उसका पूरा सिलेबस। आप लोगों की बार बार डिमांड हो रही थी पढ़ाई करते समय कि सर एक बार पूरा सिलेबस फिर से बता दीजिए, तो इसलिए ही मैंने ये आपके लिए एक वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप आउटलाइन देखें पूरे सिलेबस की, तो इसमें 5 तरह के पेपर्स हैं। पहला जो है फर्स्ट कैटेगरी जो आती है मेजर ओन फैकल्टी की, जिसमें 2 टोटल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। दूसरा जो है वो मेजर एनी फैकल्टी से है। अगर आप, क्योंकि आपको पता ही है कि एनईपी में फ्रीडम दी गई है, अगर आप किसी और फैकल्टी से मेजर करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं। माइनर भी अदर फैकल्टी से तो करना ही होता है माइनर का। को करिकुलर का फिर पेपर एक होता है, और फिर इसके साथ साथ एक स्किल कोर्स आपको करना होता है। स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से ये वाला पेपर इंट्रोड्यूस किया गया था कि कोई ना कोई हर सेमेस्टर में आपकी स्किल डेवलप होती रहे। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं इसे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें मेजर ओन फैकल्टी से, तो इसमें 2 पेपर हैं कि एक आपका बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, यहां पर आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है, ये आपका 6 क्रेडिट का पेपर है। दूसरा जो पेपर है वो अकाउंटिंग का है, और अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 4 क्रेडिट का पेपर है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है 4 क्रेडिट वाला, ये आपका पेपर यूनिवर्सिटी लेगी, और यूनिवर्सिटी इसमें वही जैसे आप बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में किया था आपने कि 75 मार्क्स का तो पेपर यूनिवर्सिटी लेगी और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल इवेल्युएशन होगा। तो ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात हो गई। इसका एक पार्ट बी है जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो प्रैक्टिकल पेपर है। तो प्रैक्टिकल पेपर जो भी एनईपी के अंतर्गत होते हैं वो बाहर से पेपर नहीं आता है। इसका प्रैक्टिकल होगा कॉलेज में ही, और 60-40 के रेशियो में इसे हम डिवाइड कर लेंगे। 60% में आपका प्रैक्टिकल पार्ट रखा जाएगा, जिसमें आपसे प्रैक्टिकल काम करवाया जाएगा, तो फाइल बनवाई जाएगी आपसे, और 40% जो इसके मार्क्स होंगे वो आपको वाइवा के थ्रू दिए जाएंगे। तो 2 क्रेडिट का ये पेपर है। ये जो दोनों मेजर पेपर है ये आपको ओन फैकल्टी से ही करने होते हैं, अपनी फैकल्टी से। अब आता है मेजर एनी फैकल्टी। एनी फैकल्टी का मतलब आप किसी भी फैकल्टी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स के हैं और अपनी फैकल्टी से ही पेपर करना चाहें तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। उनमें से कोई सा एक पेपर आप कर सकते हैं। एक तो है एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और दूसरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें चॉइस है आपके पास, चाहे आप एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स की पढ़ाई करें, चाहे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करें। तो ये भी आपका मेजर पेपर ही है, तो ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, और ये 75 का यूनिवर्सिटी का पेपर आपको देना होगा, 25 का इंटरनल असेसमेंट होगा। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब बात आती है माइनर। माइनर में आपने कुछ स्टूडेंट्स ने करा है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का रह गया हो माइनर। इसमें जो है आपका 4, 5, 6 क्रेडिट का होता है ये माइनर पेपर आपका, और इसको पूरे साल में सिर्फ एक बार पढ़ना होता है, यानी कि हर सेमेस्टर में नहीं पढ़ना है इसे आपको माइनर, पूरे ईयर में एक बार पढ़ना है। तो जिन बच्चों ने माइनर पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया, उनको यहां पर माइनर पेपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो नीड। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर नहीं भरा था, नहीं दे पाए थे एग्जाम, तो आप यहां पर माइनर ले सकते हैं। पैटर्न जो है इसका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जिन बच्चों ने दिया उन्होंने देखा था कि हाँ वो तो लिखने का पेपर आया था, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं थे, ABCD करके नहीं था, MCQ पैटर्न नहीं है। इसमें जो है 10 में से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो इस बार पैटर्न रहेगा। और वो जैसे मैंने बताया कि अगर पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम पहले सेमेस्टर में माइनर भर चुके हैं
तब फिर यहाँ पर इस सेकंड सेमेस्टर में कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें भरने की सेकंड सेमेस्टर। आई होप माइनर क्लियर हो गया होगा। अब को करिकुलर की बात करें तो को करिकुलर में इस सेमेस्टर में जो आपका पेपर है वो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है, बेसिक पेपर, बिल्कुल फाउंडेशन की तरह होता है ये, है ना। और आपने देखा भी है, दिया भी आपने पेपर है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है इसका, ABCD करके 4 ऑप्शंस आते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, उसको हमें चूज करना होता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं MCQ पैटर्न के। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपका, को करिकुलर भी आपका क्लियर हो गया। लास्ट आता है इसमें स्किल कोर्स। अब स्किल कोर्स भी पता है आपको, कॉलेज लेवल पे इसके इवेल्युएशन होता है, कॉलेज लेवल पे ही आपको सिखाए जाते हैं, स्किल आपकी डेवलप की जाती है, और इवेल्युएशन भी इसका जो है यूनिवर्सिटी नहीं करती, कॉलेज लेवल पर ही आपका इवेल्युएशन होता है। तो अब इसमें जो है कई सारे पेपर्स हैं, इसमें से 20-20 बच्चे 20-20 स्टूडेंट्स ही एक पेपर में मैक्सिमम ले सकते हैं। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का एक स्किल कोर्स हमारे यहाँ चलता है, ये हमारे कॉलेज में चल रहे हैं सारे स्किल कोर्सेज। बेसिक कम्युनिकेटिव इंग्लिश का भी है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स है, बुक पब्लिशिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, योगा एंड करेक्टिव्स है, बेसिक सर्टिफिकेट इन एयरपोर्ट ऑपरेशंस है, बेसिक सर्टिफिकेट इन केबिन क्रू भी है ना। तो जो आपने स्किल कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था उसको यहां पर नहीं लेना है, यहां पर आपको चेंज करके भरना है। जैसे मसलन अगर हम एग्जांपल लें कि बहुत सारे बच्चे थे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स लिया था, तो अब इस सेमेस्टर में वो ये वाला छोड़ दें, केबिन क्रू कर लें, योगा एंड करेक्टिव्स कर लें, मतलब चेंज कर दें। आई होप स्किल कोर्स का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, और अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो और इसके कंटेंट्स आपको पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू अगेन, बाय बाय।